नमस्कार, आइए आज के टॉप 10 खबरों पर एक नजर डालते हैं। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि उनके पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की हत्या इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने ममता को हराया है। शुभेंदु ने कहा कि इस हत्या को जिस तरह से अंजाम दिया गया उसकी जितनी भी निंदा करे वो कम है। हत्या की वजह भवानीपुर से ममता की हार हो सकती है। कौन मर्डर किया, कैसे हुआ, ये तो जांच एजेंसी बताएगा, लेकिन मैं इसको खुलासा करना चाहता हूं। चंद्रकांत रात को मर्डर करने के लिए एक ही वजह है, वो बीजेपी का शुभेंदु अधिकारी का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है और शुभेंदु ने हाल ही जो चुनाव हुआ नतीजा आया भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराया, यही कारण हो सकता है। इसका कोई बात नहीं है। मैं उनका परिवार का साथ दूंगा और परिवार का जो डिमांड है तुरंत इसको जो किया है उनको हिरासत में लेकर चार्जशीट करके कॉन्विक्शन दिलाना, एक प्रक्रिया में भी मेरा जो जिम्मेदारी है मैं निभाने का काम करूंगा। पोस्टमार्टम डॉक्टर ने किया, डॉक्टर लोग ने बाहर आकर बोला उनका बॉडी से 4 बुलेट निकला। सब हार्ट जो है हमारी हार्ट का मैंने अगल बगल में जितना भी पैसेज है सबको टारगेटेड करके किया है और बहुत क्लोज मर्डर है, बहुत नजदीक से गोली किया है। और पूरा जैसे ओटी का पहले डॉक्टर ने पिन पॉइंट करता है ना, ये लोग भी पिन पॉइंट किया कहाँ गोली करने से उसको तुरंत मौत हो जाएगा। ये पूरा प्लान करके किया। ये बहुत स्पेशलिस्ट और खूंखार खूनी है, आतंकवादी है। थोड़ी देर पहले हमारी डीजीपी साहब ने मुझे बताया, हम लोग खुलासा नहीं कर रहा है, वो लोग पत्रकार को बताएगा। वो बहुत सारा क्लू उनको मिल गया है और इन्वेस्टिगेशन का प्रोग्रेस भी अच्छा है, उन्होंने जो बताया। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली टीवीके के लिए सरकार गठन करना मुश्किल होता दिख रहा है। पार्टी चीफ और एक्टर विजय गुरुवार को लगातार दूसरे दिन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मिलने लोक भवन पहुंचे। करीब 1 घंटे बाद वहां से रवाना हुए। राज्यपाल ने उनसे कहा है कि वे राज्य में स्थिर सरकार चाहते हैं, इसलिए सरकार बनाने का दावा पेश करने से पहले 118 विधायक होने जरूरी है। सम्राट चौधरी के बिहार के मुख्यमंत्री बनने के 22 दिन बाद गुरुवार को कैबिनेट का विस्तार किया गया। मेगा इवेंट में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार समेत 32 मंत्री सम्राट कैबिनेट में शामिल हुए। नई कैबिनेट में बीजेपी से 15, जदयू से 13, एलजेपी आर से 2, हम और आरएलएम से 1-1 मंत्री हैं। 25 मिनट चले इस कार्यक्रम में एक साथ 5-5 विधायकों ने शपथ ली। कोलकाता में ममता बनर्जी और टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी से मुलाकात के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल चुनाव जीतने के लिए बीजेपी, चुनाव आयोग और उनके सहयोगियों ने बहुस्तरीय माफियागिरी की। मैं अभी आर्यन दीदी से मिल करके आया हूँ। अभिषेक जी मेरे साथ हैं। हमें याद है जिस समय निष्पक्ष चुनाव हुआ, दीदी यहाँ की मुख्यमंत्री बनी और आज हम लोगों को सबको मिलकर के जो इलेक्शन में बेईमानी हुई है उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। ईमानदारी से इलेक्शन जब हुआ, इलेक्शन कमीशन ने जब इलेक्शन कराया तो वो जीती। और इस बार जो मल्टी लेयर माफियागिरी हुई है इलेक्शन में, कोई कभी सोच नहीं सकता था कि इस तरह की बेईमानी भारतीय जनता पार्टी, इलेक्शन कमीशन, उनके संगी साथी, खुफिया लोग, अंडरग्राउंड लोग मिलकर के इस तरह का चुनाव करेंगे। अभी तक तो हम ये सुनते थे कि जो आज बंगाल करता है वो देश कल करता है, लेकिन बीजेपी ने जो उत्तर प्रदेश में किया बेईमानी, वो एक ट्रायल था उनका और उससे सीख करके पूरा का पूरा चुनाव उन्होंने लूट लिया। सेंट्रल फोर्स हो, इलेक्शन कमीशन, ट्रांसफर पोस्टिंग, यूपी का चुनाव भी बड़े करीब से देखा है मैंने। न जाने कितने अधिकारियों की हम शिकायत करते थे
न कभी डीजीपी हटा, न कभी चीफ सेक्रेटरी हटे, न कोई डिस्ट्रिक्ट का अधिकारी हटाया उन्होंने। लेकिन जब बंगाल का चुनाव हुआ, पूरा का पूरा स्ट्रक्चरली उन्होंने अपना बनाया और उनको निर्देश दिए गए कि आपको चुनाव हराना है। आप में से बहुत सारे साथी होंगे, अब तो फोर्स के कई लोगों को 15 दिन की छुट्टी दी है, लीव। इतनी छुट्टी कभी सेंट्रल फोर्स को कभी नहीं मिली। अभी सुना है कि 15 दिन की छुट्टी दी गई है। और जिस तरह का व्यवहार यहाँ हो रहा है पॉलिटिकल वर्कर के साथ, पार्टी ऑफिस के साथ, हम लोग भी सरकार में आए और सरकार से गए, कभी कभी किसी वर्कर, पॉलिटिकल वर्कर के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं हुआ। चाहे हमारे साथी अभिषेक हों, आदरणीय दीदी हों, उनको सिक्योरिटी की थ्रेट हो, जिन्होंने इतनी सेवा की और लोगों की, आखिरकार किसकी ताकत की वजह से ही कर रहे हैं। और मैं तो वो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं जो कभी यूपी में तस्वीरें बनी थी इलेक्शन में। ये शायद तस्वीर आपने सबने देखी होगी, ये तस्वीर तो देखी होगी आपने। इससे ज्यादा भयानक काम यहां हुआ है। अगर बुलेट्स के डरा करके वोट डाला जाएगा तो कौन जीतेगा? आप बुलेट से डरा रहे हैं वोट के लिए, और इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है, बीजेपी के सहारे पे काम कर रहा है। जब बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश का हुआ था, मैं लोकसभा में अपने सभी मेंबर्स को लेकर के, कफन लेकर के गए थे हमारे सांसद, और इसलिए लेके गए थे कि स्पीकर को दे दें जिससे कि इलेक्शन कमीशन तक ये चला जाए, क्योंकि हम लोगों ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ही मर गया है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सेना ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने ये साफ संदेश दिया कि पाकिस्तान में कोई भी आतंकवादी ठिकाना सुरक्षित नहीं है। सेना ने यह भी कहा कि यह अभियान अंत नहीं बल्कि शुरुआत थी। भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ता रहेगा। अमेरिका ने 4 मई को हुर्मुज स्ट्रेट में जहाज़ों की आवाजाही शुरू करने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया था। हालांकि एक दिन बाद ही ट्रंप ने इसे रोकने का आदेश दिया। दावा किया जा रहा है कि सऊदी अरब की वजह से अमेरिका को ये कदम उठाना पड़ा। NBC न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब ने इस मिशन में शामिल अमेरिकी विमानों को अपने एयर स्पेस और एयरबेस के इस्तेमाल की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची इस महीने भारत आ सकते हैं। न्यूज एजेंसी ENI के मुताबिक वे 14 से 15 मई को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। ईरान चाहता है कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को कम करने में रचनात्मक भूमिका निभाए। अगर ये दौरा होता है तो क्षेत्रीय संघर्ष शुरू होने के बाद ये अरागची की पहली भारत यात्रा होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली NCR के करोड़ों लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। जेवर में बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानों की शुरुआत की आधिकारिक तारीख और रूट फाइनल हो गया। इंडिगो आज से अपनी उड़ानों के लिए टिकटों की बिक्री शुरू करने जा रही है। एयरपोर्ट से पहली कमर्शियल फ्लाइट 15 जून को उड़ान भरेगी। पंजाब किंग्स के अनुभवी लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल एक नए विवाद में घिर गए। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि हैदराबाद की यात्रा के दौरान वे फ्लाइट में ई-सिगरेट यानी वे पी रहे थे। हालांकि इस वायरल वीडियो की प्रामाणिकता की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। IPL में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से हो रहा है। मैच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जा रहा है। बेंगलुरु को पिछले मैच में गुजरात टाइटंस से 4 विकेट से हार मिली थी। रजत पाटीदार की टीम ये मैच जीतकर प्लेऑफ की रेस में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगी। तो ये रही आज की टॉप 10 खबरें। धन्यवाद।